हेलो क्लास 4। बेटा ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 था, है ना। डोंट बी अफ्रेड ऑफ, सॉरी यूनिट 5 था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ये पोर्शन हमारा हो गया था। उसके बाद एक छोटी सी पोएम थी, ने हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। डोंट गिव अप करके था। फिर अब आज हेलन केलर, ये आज हमें देखना है ना। सी, ये हमने कर लिया था, ये सारा कुछ कर लिया था। ये एक छोटा सा पोएम इधर था, डोंट गिव अप, वी डिड इट। ओके, अब यहाँ से शुरू करना, ठीक है। हेलन केलर, देखिए एक अच्छी सी स्टोरी है, बहुत ही आप ये कह लो कि मोटिवेशनल स्टोरी है आपके लिए। इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। देखो कभी अगर आपका मन अभी मतलब कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि जैसे आप कभी हार की महसूस हो, समझ रहे हो। किसी कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, आपके अंदर का जो जज्बा है, आपको के अंदर जो इच्छा है किसी काम को करने की, जैसे अभी आप कुछ सोचते होगे बनने की, अभी छोटे बच्चे हो आप तो अभी बहुत, लेकिन अगर कुछ सोचा है आपने बनने की, तो वो इच्छा कम नहीं होनी चाहिए, वो मोटिवेशन नहीं कम होना चाहिए। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है ना। थोड़ा सा मोटिवेट करेगी, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो। जैसे ये जो हेलन केलर, ये जो बच्ची है, इसको ना दिखाई देता था, ना सुनाई देता था, ना ये बोल सकती, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हिम्मती लड़की थी। आप यूट्यूब पे ये केवल इतना डाल दोगे ना, हेलन केलर, तो उससे रिलेटेड स्टोरी खुल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ समझो, यहाँ जो लिखा है, बुक पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसकी वीडियो अगर इच्छा करेगी तो देख लेना, लेकिन ये वीडियो पहले देखना आपको, इसको कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें वर्क भी है ना, इसमें क्वेश्चन आंसर है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से स्टोरी बनाई गई है। आप जहाँ यूट्यूब पे आप कुछ और देखोगे तो वहाँ वो पिक्चर टाइप का कुछ होगा, तो उसको देखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, देख भी सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है। ये पढ़ लें, इसके बाद टाइम बचे तो देख लें वीडियो। ओके, चलिए। इट वॉज द समर ऑफ 1880। ओके, 1880 मतलब 2021 चल रहा है ना बेटा, तो आज से 140-41 साल पहले की बात है। ए हेल्दी बेबी गर्ल, एक स्वस्थ लड़की, वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक टाउन अलाबामा है जहाँ वो पैदा हुई, एक हेल्दी बेबी गर्ल। ओके, हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। बहुत प्यार करते थे उससे और उसका नाम रखा हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। और अच्छा, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसको बीमार पड़ गई वो, हाँ। और दिन प्रतिदिन मतलब डे बाय डे, डे आफ्टर डे, हर फीवर स्टेड हाई, उसका बुखार ज़्यादा ही होता गया, हाई ही होता गया, ठीक है। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। सब ने प्रयास किया उसकी फैमिली में कि वो बेटर हो जाए, पहले से सही हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन वो केवल क्या कह रहे थे, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, मतलब जो बच्ची थी वो जिंदा नहीं हो पाएगी या जिंदा नहीं रह पाएगी, लगता है ऐसा कुछ, जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है। बट हुआ क्या, हेलन लिव्ड, वो जीवित रही, ठीक है। बट सी वॉज नॉट सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जैसे कि पहले थी, इलनेस के पहले। उसके बाद भी उसकी सेम कंडीशन नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत था, या समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हुआ है। हर मदर सेड, उसकी माता ने कहा। ओके, एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। एट लास्ट वो उनको पता चल गया कि क्या गलत था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, ना ही देख सकती ही थी ना ही सुन सकती थी। तो आपको पता होगा जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता, यानी कि वो तीनों नहीं कर सकती थी, ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। ओके बेटा। द बेबी ग्रीव इंटू अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के रूप में वो बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, बहुत दुखी रहा करते थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हमेशा चिल्लाती रहती थी वो, मतलब ऑफन मतलब ज़्यादातर चिल्लाती रहती थी और अपने माता जी के पास ही या अपनी मम्मी के पास ही रहा करती थी, ठीक है। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से, जो वो चाहती है उसे दे दिया करो, उनके पिताजी कहा करते थे लड़की की, हेलन केलर के, ठीक है। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, वो देख और सुन तो नहीं सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, वो ब्राइट मतलब तेज तर्रार लड़की थी, ठीक है। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ नहीं लर्न कर सकती, कुछ नहीं सीख सकती। लेकिन देखो जज्बा, वही मैं आपसे कहा था ना बेटा, कि अब देखो इससे बुरी स्थिति किसी बच्चे की क्या हो सकती है कि ना वो देख सकता है, ना ही सुन सकता है, और ना ही बोल सकता है। उसके बाद भी उसके अंदर कितनी इच्छा शक्ति थी किसी चीज़ को जानने की। अभी हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि वो चीज़ों को छू छू के पहचानने लगी। समझो, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको बात। हर मदर डिड नॉट एग्री, लोग सोचा करते थे कि वो कुछ नहीं सीख सकती, लेकिन उसकी माता एग्री नहीं थी इस चीज़ से। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत चालाक है, स्मार्ट है। सी सेड एंड एडेड,
उसकी माता ने कहा और ये भी ऐड किया उसके साथ, ये भी कहा द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हियर। प्रॉब्लम ये है देखिए हेलन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी माता जी एग्री नहीं हुई कि वो कुछ नहीं सीख सकती, और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, उसको कोई चीज़ सिखाए कैसे, ठीक है ना। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो अपने आप में ही लॉक्ड अप मतलब अपने आप में ही संकुचित होकर रहेगी। संकुचित इन सेंस कि अपने आप में ही रहती है, बहुत ज़्यादा अब रहना पड़ेगा, उसकी मजबूरी थी बेटा, तो अपने आप में ही वो लॉक हो चुकी है, वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर से जुड़ना ही नहीं चाह रही या जुड़ ही नहीं पा रही, ऐसा कुछ था उसके साथ, क्योंकि उसके साथ पास कोई पहुंच नहीं रहा था, उसके भावनाओं को, उसके इमोशंस को, उसकी इच्छाओं को कोई समझना नहीं चाह रहा था। तो वही उसकी माता का कहना था, ठीक है। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, वो फिर वाइल्ड मतलब होता है कि जैसे अजीब सा व्यवहार करना, वो फिर जब भाई कोई बोल नहीं पाएगा, कोई कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर की इच्छाएं जो है वो एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रही, इसलिए वो वाइल्ड मतलब चिड़चिड़ा एक तरह से आप कह लो होने लगी। सी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वो अपने बाल को किसी को नहीं झाड़ने देती थी, ठीक है। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, हमेशा के अंदर रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, हमेशा गुस्सा में रहती थी भाई। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर, कभी कभी वो फ्लोर पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को जैसे छोटे बच्चे नहीं किक करते हैं उस तरीके से किया करने लगती थी, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड ना कहो आप, अंदर से बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी, क्योंकि शी कुड नॉट एक्सप्लेन हर सेल्फ ना, वो अपने आप को बता ही नहीं सकती थी कुछ, ठीक है। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उसने सोचा कि एक टीचर खोजा जाए उसके लिए, बच्ची के लिए, ठीक है, हेलन के लिए। मिस सुलिवन ए यंग टीचर, एक सुलिवान जो एक यंग टीचर थी, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। वो एग्री हो गई कि मैं हेलन को कैसे वर्ल्ड को पूरी दुनिया को कैसे समझाना है या कैसे उसके बारे में बताना है, वो उसको सिखाने के लिए वो एग्री हो गई। मिस सुलिवान गेव हेलन ए डॉल, उसको एक गुड़िया दिया, उसने डॉल दिया, उनकी टीचर ने। DOLL स्पेल्स डॉल। सी स्पेल्ड द वर्ल्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, वो अब देख तो सकती नहीं थी वो, तो डॉल को उन्होंने DOLL बोला, और बोला कि DOLL और डॉल इसको बोलते हैं, तो लेकिन उन्होंने स्पेलिंग समझाई कैसे। पहले तो ये डॉल उन्होंने दे रखा था, इसको महसूस कराया कि ये डॉल है इस हेलन को, फिर उन्होंने इसकी फिंगर में उंगली को फिट करके उसको DOLL समझाया कि कैसे बनाते हैं अक्षर, उसको बात समझ में आ गई। सी मेड लेटर्स विद स्पेशल साइंस, कुछ अलग सा साइंस उसके हाथ पे उन्होंने बनाया अपनी फिंगर से या उसकी फिंगर का यूज़ करके, और बताया कि DOLL को स्पेल करते हैं क्या, डॉल, और इसका मतलब ये होती है गुड़िया, जो मैंने आपको दे रखा है। हेलन कॉपीड हर टीचर, उसने अपनी टीचर को कॉपी किया। एंड स्पेल्ड व्हाट, DOLL, बात समझ में, और उसने स्पेल्ड किया क्या, DOLL, ओके। हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू, बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वॉज डूइंग, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है, क्योंकि भाई सुनाई तो दे नहीं रहा था उसको, है ना, केवल वो एक्सप्रेस कर रही थी उसके हिसाब से, जैसा कि उसको टीचर उनकी बता रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, वो उसको पसंद करने लगी, या उसने किया किसको, सुलिवान जो उनकी मैडम थी या जो उनकी टीचर थी। सी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन दयालु भी थी, ठीक है ना। सी स्पेल्ड लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उन्होंने इसी तरीके जैसे फिंगर के यूज़ करके बताया, बहुत सारे वर्ड्स बताए हेलन को, ठीक है। ऑन हर हैंड, उसके हाथों पर, हाँ। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हमेशा रात दिन जो है उसको बताने में लगी रही और समझाया उसे काफ़ी वर्ड ऐसे फिंगर्स का यूज़ करके, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, क्या किया उसने, उनकी टीचर ने, सुलिवान जिनका नाम था, वो उनको ले गई और कहीं पानी बह रहा था उसके नीचे, उसका हाथ उसमें ले जाके रखा उन्होंने या रखवाया। देन सी स्पेल्ड, और उसने स्पेल्ड क्या किया, WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट, वो समझ गई कि वाटर का मतलब स्पेल्ट जब उन्होंने किया तो, और गीला गीला उसके हाथ में लगा भी, तो वो समझ गई कि WATER जब भी स्पेल्ट हो गया, जब भी एक्सप्लेन होगा फिंगर के थ्रू, तो उसका मतलब कुछ वेट होता है, कुछ गीला होता है। रनिंग ओवर हर हैंड, ठीक है ना, जो उसके ऊपर हाथों से गुजर रहा था पानी, ठीक है। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, और उसके अब समझ में हेलन के आ गया कि सी अंडरस्टूड, वो समझ गई दैट वर्ड्स वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड,
जो वर्ड है जिससे लोग एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ों को, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरी दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और जो वर्ड्स हैं वो उसको सारी चीज़ें बता सकते थे जो वो जानना चाहती थी या जानना चाहती है, वो वर्ड्स ही बता सकते हैं। देखिए फिंगर का यूज़ करके ऐसे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ ये कहानी देखो कितनी मोटिवेशनल है। लोग सोचते थे कि ये कुछ सीख नहीं पाएगी हेलन, लेकिन एक टीचर अच्छी मिली और उसने अलग तरीके से उसको बताना शुरू किया। नहीं बोल सकती, नहीं सुन सकती, नहीं देख सकती, लेकिन फील तो कर सकती है बेटा। उसके अंदर भावनाएं तो थी, उसके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति थी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ओके बेटा, तो हमें भी यही एक सीख मिलती है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए किसी भी सिचुएशन। हम तो देखो कितने अच्छे हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख के लिख सकते हैं। तो जब ये बच्चा कर सकता है जिसको के पास इतना कठिनाई है, तो हम क्यों नहीं, है ना बेटा। तो अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, डियरली मतलब होता है प्यारा। ओके, एक सेकेंड। इलनेस मतलब बीमारी। एग्रीड मतलब सहमत हो जाना किसी चीज़ से। और इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। ये चारों स्पेलिंग आप लिख के इसकी मीनिंग लिखेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में रीडिंग इज़ फन, इसके क्वेश्चन जो हैं हेलन केलर के, यहाँ से क्वेश्चन आंसर हम करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होमवर्क आपके लिए यही है बेटा कि इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ो और सारा इसमें जो जो स्पेलिंग आपको लगता है इंपॉर्टेंट वो नोट डाउन कर लो कहीं। और स्पेशली ये 4 मीनिंग तो पक्का ही लिख लो आप। हाँ, 4 मीनिंग ये लिख लो, ठीक है ना। और क्या क्या मीनिंग लिखना है, चलिए मैं अंडरलाइन थोड़ा सा कर देता हूँ। ये 4 वर्ड लिखना है, इसका मतलब लिखना है। और ऊपर से अगर हम देखते हैं, समर का मतलब लिख लेना बेटा, हेल्दी का मतलब लिख लेना, ओके, स्मॉल का मतलब लिख लेना, पेरेंट्स का मतलब लिख लेना, स्टे का मतलब, स्टेड पूरा मत लिखना, स्टे का मतलब लिख लेना, एवरीवन का मतलब लिख लेना, बेटर का मतलब लिख लेना, फैमिली का मतलब लिख लेना, बस इतना मीनिंग इधर से यहाँ से, और वो 4 जो नीचे है उसका मीनिंग लिख के उसका हिंदी में मीनिंग लिख लीजिएगा। यही आपके लिए होमवर्क है। बाकी इस स्टोरी को एक बार अच्छे से और समझ के खुद भी पढ़िए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए। ये होमवर्क है आपका, मीनिंग लिखना। ये इतने मीनिंग जो है मैंने अंडरलाइन किया, एंड प्लस वो 4 जो नीचे है उसको, ठीक है बेटा। ये चारों, ये मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ अंडरलाइन किया वो, और ये 4, इसका मीनिंग एज सच लिख के और हिंदी में लिख के फिर मुझे भेजिए। ये होमवर्क है आपका। बाकी और होमवर्क ये है कि इस स्टोरी को फिर से आप पढ़िए। मतलब ये होमवर्क है कि ये मीनिंग लिखिए ऊपर और नीचे दोनों, जो मैंने बताया ऊपर जो पैराग्राफ में अंडरलाइन किया, और ये चारों, और प्लस स्टोरी को फिर से अच्छे से पढ़िए, अपने हिसाब से समझिए। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।